हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच भी शुरू होने जा रहा है अक्टूबर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, ताकि आपकी सीट बुक की जा सके। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। एसके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 3,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, मतलब कि पब्लिक को इशू किए हैं कि वो 3,20,000 इक्विटी शेयर्स उसके कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। 10 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम मिला करके एक शेयर की वैल्यू बन जाती है 15 रुपए। अगर किसी को खरीदना है एक शेयर तो उसको 15 रुपए पे करने होंगे, 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। अब एप्लीकेशन आपको कितनी मिली? 4 लाख एप्लीकेशन मिली है। तो 4 लाख एप्लीकेशन मिली है तो कंपनी 4 लाख शेयर अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी 3,20,000 शेयर्स इशू किए हैं तो उतने ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब कंपनी क्या करेगी? जो एक्सेस एप्लीकेशन 80,000 आपके पास है, उसमें से 40,000 एप्लीकेशन तो उसने रिजेक्ट कर दी, वो उसका पैसा रिफंड करेगी। बाकी की 40,000 जो एप्लीकेशन आपके पास और बच गई, मतलब कि 3,60,000 एप्लीकेशन अभी भी है, जहां पर वो 3,20,000 शेयर्स अलॉट करेगी। 3,60,000 एप्लीकेशन पर 3,20,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रो रेटा बेस पर। प्रोपोर्शनेटली शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास 40,000 एप्लीकेशन आप रख रहे हो, एक्सेस पैसा रख रहे हो, वो आप पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हो 40,000 एप्लीकेशन का। वो 40,000 का जो एक्सेस पैसा है वो अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट करोगे। ये मान के चलोगे कि अलॉटमेंट का पैसा भी आपको एडवांस मिल गया। यहाँ पर दो शेयर होल्डर है जिन्होंने कुछ पेमेंट नहीं की, तो उनके शेयर्स को फोरफिट किया गया। फोरफिट करके 1,500 शेयर्स इसमें से रीइश्यू किए। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है कॉल सिनेरियल अकाउंट को खोल करके। किस तरह से करोगे? देखो, फर्स्ट एंट्री आपकी कहाँ से बनती है? एप्लीकेशन आपको मिल रही है, एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हो रहा है, वहां से आपकी शुरुआत होगी। क्योंकि इससे पहले ना तो कंपनी को पता है कि कौन कितने शेयर्स परचेज करने वाला है, क्या सारे शेयर्स पब्लिक को इंटरेस्टेड है खरीदने में, ना ही पब्लिक को पता है कि कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन कंपनी की पास जमा हो चुके। तो वो अपने हिसाब से जो जो खरीदना चाहता है, सब एप्लीकेशन के साथ पैसा कंपनी के पास बैंक अकाउंट में जमा करते जाते हैं। तो अब जब बैंक में पैसा जमा होगा, उससे आपको पता चलता है कि कितनी एप्लीकेशन आई है, कौन लोग खरीदना चाहते हैं। तो 4 लाख एप्लीकेशन आई है, तो 4 लाख के हिसाब से 3 रुपए आपको हर एक पे मिला, तो 12 लाख रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। और ये एप्लीकेशन का पैसा मिला। जो शेयर आप बेच रहे हो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको लोगों ने जमा कर दी है आपके अकाउंट में, ये मान के कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और उनको शेयर अलॉट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 लाख शेयर्स वो अलॉट नहीं कर सकती कंपनी, 3,20,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती। तो बाकी का क्या किया कंपनी ने? देखो, यहाँ पर 12 लाख रुपए में से 40,000 एप्लीकेशन का तो पैसा रिफंड करना आपको, तो 1,20,000 का पैसा आपने वापिस कर दिया। बाकी 3,20,000 शेयर्स आप अलॉट करने वाले हो, तो उस पर आपको 3 रुपए चाहिए एप्लीकेशन का पैसा, तो जो कि 9,60,000 बनता है। तो 9,60,000 रुपए आप रख लोगे, ये भी माइनस करके बाकी का पैसा कितना बचा? 1,20,000। ये 1,20,000 कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट की उसको डिमांड करनी है उसमें ये एडजस्ट करेगी। ये मान के चलेगी कि पहले जो शेयर होल्डर्स है उनसे आपको ये पैसा एडवांस में मिल गया। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो, यहाँ पर 12 लाख से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आपने डेबिट किया, और जो ये पैसा है जिस अकाउंट से रिलेटेड है वो आपको उसमें ट्रांसफर करना है। क्योंकि 12 लाख पूरा का पूरा आपका शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल आपका कितना है? यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन पर आपने 3 रुपए जो मंगाए हैं, उसमें 1 रुपया प्रीमियम का है और 2 रुपए फेस वैल्यू पे है। तो 2 रुपए तो फेस वैल्यू के आप 6,40,000 रुपए डालोगे, और 1 रुपया प्रीमियम का उसके लिए अलग अकाउंट खुलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 3,20,000। तो इस तरह से आपके 9,60,000 रुपए जो शेयर अलॉट कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका एप्लीकेशन का पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया।
1,20,000 जो आपके पास एक्सेस पैसा है वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुलेगा आपका नया अकाउंट, जहां पर आप इस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे। ये शो करोगे कि ये पैसा आपके पास आ गया, तो क्रेडिट में ही शो करोगे ना कि ये पैसा इस अकाउंट से आपके पास आया हुआ है। बैंक से अब आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो 40,000 एप्लीकेशन का पैसा आप रिफंड कर रहे हो। तो 1,20,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्लियर हो गई। एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्लियर हो गया, नील हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आपकी अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अब अलॉटमेंट के टाइम पर आपको बैंक की एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, पहले अब आप बनाओगे ड्यू की एंट्री। आपको ये देखना है कि अब आप जितने शेयर अलॉट करने वाले हो, 3,20,000 शेयर अलॉट करने वाले हो, तो अलॉटमेंट की अगर आप डिमांड करते हो तो कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा पब्लिक से आपको लेना है, कितना इकट्ठा होगा। तो नई इंस्टॉलमेंट का अकाउंट खुलेगा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट करो 16 लाख से, जो कि अकाउंट आप पहले ही खोल चुके हो। उसमें से 1,20,000 तो आपको मिल चुके हैं, एडवांस है ना आपके पास। तो इसी अकाउंट को आपको डेबिट करना है 16 लाख से, कि ये देखना है कि इतना पैसा आपको पब्लिक से मिलना है 3,20,000 शेयर्स पर। ये पैसा किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अब इसमें जो फेस वैल्यू है वो आपकी 3 रुपए है और 2 रुपए प्रीमियम। तो 3 रुपए के हिसाब से 9,60,000 रुपए आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, 2 रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि 3,20,000 पर पूरी पेमेंट आ जाएगी आपको। 3,20,000 शेयर पर सभी शेयर होल्डर आपको पेमेंट कर देंगे और आपने सारी अमाउंट ट्रांसफर कर दी। लेकिन हुआ क्या, बैंक में पैसा पूरा आया या नहीं आया, चेक करो। देखो यहाँ पर आपको लेने थे 16 लाख रुपए। 16 लाख में से 1,20,000 तो आपको पहले से आया हुआ है, तो बाकी बचा 14,80,000 रुपए। अब 14,80,000 आपको नहीं मिले पूरे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, कितने शेयर्स का, 800 शेयर्स का। 800 शेयर है ये 800 शेयर है, उसको 800 शेयर्स आपने अलॉट किए हुए हैं, उन 800 शेयर्स पर उसने पेमेंट आपको नहीं की। तो आपको निकालने की उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई। अगर उसने 800 शेयर्स उसको अलॉट किए गए, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन कुछ और नंबर की लगाई थी, वो कुछ और नंबर से शेयर्स को खरीदना चाहता था, ज्यादा नंबर से शेयर को खरीदना चाहता था, जो कि अलॉट उसको 800 है। तो वो आपको एप्लीकेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, एप्लीकेशन 3,60,000 पर 3,20,000 शेयर आप अलॉट करो, ये एक तरह से आपकी रेशो बनता है। अब यहाँ पर आपके अलॉटेड शेयर का नंबर है, एप्लीकेशन का नंबर नहीं है, तो वही आपको निकालना है कि 800 शेयर्स के लिए उसने कितनी एप्लीकेशंस पर पैसा जमा किया। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा नंबर ऊपर आएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो फिगर आपको निकालनी है वही नंबर आपका ऊपर आएगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 800, 900 शेयर एप्लीकेशन उस पर्सन ने लगाई। किसने, जीवन ने। जीवन 900 शेयर्स खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसको 800 शेयर्स अलॉट हुए। तो 900 शेयर्स वो खरीदना चाहता था, तो 900 शेयर्स पर उसने 3 रुपए जमा किए, 2700 रुपए। कंपनी को उसका 2700 रुपए मिला। 800 शेयर पर कंपनी को कितना चाहिए उसका, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा 2,400 रुपए। बाकी 300 रुपए उसका एक्स्ट्रा जो आया हुआ है एक्सेस पैसा, वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा लेना था उससे, 800 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 4,000। 4,000 में से 300 रुपए उसके आए हुए, बाकी के 3700 रुपए उसने पेमेंट नहीं की है। वही पेमेंट नहीं की तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। यहाँ पर आपको 800 शेयर्स, ये 800 शेयर्स है, 500 नहीं, 800 शेयर्स पर 3700 रुपए नहीं आए, तो बाकी का पैसा आपको रिसीव हुआ 14,76,300 रुपए। ये आपके बैंक में जमा हो गए। 14,76,300 रुपए तो बैंक में जमा हो गए। जो पैसा आपको नहीं मिला वो आप डालोगे, नया अकाउंट खोलोगे, कॉल नैरियर अकाउंट, डेबिट करोगे। जो पैसा आपको मिल गया वो तो बैंक में जमा हो गया, जो पैसा नहीं मिला वो एक तरह से क्या है, आपका डेटर हो गया, जिससे आपको पेमेंट लेनी है। पेमेंट लेनी है, आपको कैसे पता चलेगा किस किसने आपको डिफॉल्ट कर दिया, किससे आपको पेमेंट लेनी है। तो आपने नया अकाउंट खोला जहां पर आपको पता चल सके किस कॉल पर कितना पैसा आपका नहीं आया। पॉलिसी नैरियर अकाउंट, डेबिट करो 3700। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका पूरी अमाउंट से क्रेडिट होगा 14,80,000, जो बैलेंस बचता था
लेना। 16 लाख से नहीं, 14,80,000, 1,20,000 तो आपको पहले मिल चुका है ना, वो उतने अमाउंट से तो पहले से क्रेडिट है। 14,80,000 से अब यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो अलॉटमेंट अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, नील बैलेंस हो गया। पॉलिसी नैरियर अकाउंट में अब आपका ड्यू का अमाउंट स्टैंड करेगा जिस शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। अब जीवन ने शेयर्स की पेमेंट नहीं की, 800 शेयर्स पर अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया तो अब फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। 800 शेयर्स कब फॉरफिट कर रही है कंपनी? अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट तक उसने कितने रुपए डिमांड किए कंपनी ने अभी तक? आपको अभी फेस वैल्यू देखनी। फेस वैल्यू देखो यहाँ पर, एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए और अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपए, तो 2 जमा 3, 5 रुपए उसने फेस वैल्यू मंगाई है। प्रीमियम अमाउंट को छोड़ दो, 5 रुपए वो फेस वैल्यू की डिमांड कर चुकी है पब्लिक से, तो 5 रुपए के हिसाब से अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 800 शेयर्स के लिए। अब आप शेयर्स ये कैंसिल कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, अलॉट नहीं कर रहे, ना ही उसका पैसा रिफंड कर रहे हो, तो 800 शेयर्स की कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। तो 800 शेयर्स पर जो शेयर कैपिटल आपकी है 4,000 रुपए, इसको आप डेबिट कर। दूसरा, अब यहाँ पर 800 शेयर्स पर आपको जो 2 रुपए प्रीमियम मिलना था, 2 रुपए प्रीमियम मिलना था, वो भी तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। पूरे पूरे शेयर्स पर आपने क्रेडिट किया ना, 3,20,000 पर आपको 2 रुपए मिलने हैं, आपने 6,40,000 से क्रेडिट किया है। अभी ड्यू की एंट्री दिखाई थी ना अभी आपने, तो वहां पर जब अलॉटमेंट पर आपको इससे पैसे ही नहीं मिले, 800 शेयर्स पर आपको पेमेंट ही नहीं मिली, तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो वो जो प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पर, वो भी आप रिवर्स करोगे। तो जिस शेयर होल्डर के आप शेयर्स फॉरफिट करते हो, तो आपको ये देखना है कि उससे आपको प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। नहीं मिला और वो ड्यू था, वो ड्यू था, जिस इंस्टॉलमेंट पर उससे लेना था वो ड्यू था, उसने नहीं दिया, तो उतना प्रीमियम आप रिवर्स करोगे। और जो प्रीमियम आपको मिल चुका है एप्लीकेशन पर, आपको 1 रुपया प्रीमियम मिल चुका है, वो आप रिवर्स नहीं करोगे, वो आप एज इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रहने दोगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन का पैसा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया 1 रुपए के हिसाब से 3,20,000 पूरे शेयर्स पर आपको ये पैसा मिल चुका है। इसने आपको एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम का पैसा मिलना था वो दे चुका है, तो वहां से प्रीमियम से निकाल करके आपको यहाँ पर नहीं लाना, आपको यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं करना। सिर्फ जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उसी की ही एंट्री आपको करनी है, जहां तक पब्लिक से डिमांड की है। अलॉटमेंट तक प्रीमियम की डिमांड 3 रुपए कर चुकी है, उसमें से 1 रुपया आपको मिल चुका है, 2 रुपए उसने नहीं पे किए, तो जो नहीं पे किए उसको आप डेबिट करोगे। बाकी पॉलिसी नैरियर 3,700 रुपए जो आपको अलॉटमेंट के टाइम पर उसको पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट उसने नहीं की, 3,700 रुपए वो आपने क्रेडिट कर दिया। पॉलिसी नैरियर अकाउंट अब आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, तो इनसे पेमेंट अब आएगी नहीं, तो आप ड्यू की एंट्री क्यों छोड़ोगे? आपने शेयर कैपिटल को भी रिवर्स कर दिया, तो ये पॉलिसी नैरियर अकाउंट भी आपका रिवर्स हो जाएगा। शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों अकाउंट को आपने रिवर्स किया है, जो पेमेंट उससे आपको लेनी थी वो नहीं आएगी, तो इसी तरह से ये अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा। अब अमाउंट आई कितनी है इससे, वो अमाउंट कंपनी रिफंड नहीं करेगी। कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो, 900 शेयर्स पर एप्लीकेशन उसने लगाई थी, 3 रुपए के हिसाब से उसने जमा किए 2,700 रुपए। 2,700 रुपए आपके पास आए हुए हैं, उसका पूरा ये पैसा आपके पास है। इसमें से 800 शेयर्स पर 1 रुपया प्रीमियम जो आपको मिला है, वो प्रीमियम अकाउंट पे आपके डला हुआ है, प्रीमियम अकाउंट में आपके डला हुआ है, क्रेडिट है। तो प्रीमियम अकाउंट से आप उसको निकाल के यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे, तो 800 रुपए यहाँ प्रीमियम का पैसा माइनस कर दो, बाकी जो फेस वैल्यू का रिलेटेड पैसा है वो आप यहाँ पर लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्लियर है? अब आप कहोगे तो मैच ही नहीं कर रहा, कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर क्यों डिफरेंट आ रहा है। 800 शेयर्स पर जो आपने अलॉट किया उसको, 800 शेयर पर फेस वैल्यू कितनी बनी? 800 शेयर्स पर फेस वैल्यू बनी आपकी 2 रुपए के हिसाब से 1,600 रुपए, यही बनी ना, 1,600 रुपए। और जो 100 एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन पर जो 3 रुपए आपको मिले हुए हैं, वो 300 रुपए
तो उसका एक्स्ट्रा पैसा है, उसमें हमने प्रीमियम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रीमियम आपने उसके लिए क्रेडिट ही नहीं किया, आपने तो 800 शेयर्स के लिए क्रेडिट किया है प्रीमियम। तो 100 शेयर्स जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसा 3 रुपए के हिसाब से, वो पूरा का पूरा 300 रुपए होगा। तो 1600 जमा 300, 1900 रुपए आपके पास हो गए आपके 800 शेयर्स पर, वो आपने फॉरफिट कर लिए हैं, रिफंड नहीं करने वाले 1900 रुपए। आई होप ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई, किस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब बारी आती है आपकी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की, क्या डिमांड करोगे। आपने यहाँ पर 800 शेयर्स को प्रॉफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अब फर्स्ट कॉल को डिमांड करते हुए, ड्यू की एंट्री बनाते हुए आपको 3,20,000 शेयर्स में से 800 शेयर्स माइनस करने होंगे। तो वो कितने आ जाएंगे, 3,19,200 शेयर्स, जिस पर अब पब्लिक से आपको 7 रुपए के हिसाब से डिमांड करनी है, जो कि 22,34,400 रुपए बनेंगे। आपने नया अकाउंट खोला, नई इंस्टॉलमेंट के लिए, फाइनल कॉल है ये, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट में आप फेस वैल्यू डालोगे 5 रुपए। कैसे निकालोगे, देखो 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 8 रुपए हो गए। टोटल शेयर आपका कितने का है, 15 रुपए का है। 15 रुपए में से 8 रुपए अगर आपने डिमांड कर ली, तो बाकी कितना बचा, 7 रुपए। तो 7 रुपए की कॉल अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने वाले। अब इस 7 रुपए में भी, अब यहाँ पर देखो 5 रुपए प्रीमियम है, तो 3 रुपए प्रीमियम आप डिमांड कर चुके, तो बाकी के 2 रुपए रहते हैं। तो 7 में से 2 रुपए तो आपका प्रीमियम का हो गया, 6,38,400, और 5 रुपए आपके फेस वैल्यू है, जो कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 15,96,000। तो आप ये मान के चल रहे हो कि ये पूरा पैसा बाकी के शेयर्स पर आपको आ जाएगा, और आपने ये ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्या पक्का पूरे शेयर्स पर आया आपको, नहीं। यहाँ पर देखो, जिसने 2700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, गणेश, उसने 2700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट नहीं किया, अप्लाई किया उसने 2700 शेयर्स के लिए। आपको निकालना है कि उसको शेयर्स अलॉट कितने किए गए। तो उसने उस पर पेमेंट नहीं की, उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पर देखो 3,60,000 एप्लीकेशन, 3,20,000 अलॉटमेंट। आपके पास एप्लीकेशन वाला नंबर है, अलॉटमेंट वाला नंबर नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 3,20,000 अपॉन 3,60,000 करना है। जो मिसिंग नंबर है उसी को निकालना है, तो आपको उसी साइड का नंबर लेना होगा। 3,20,000 ऊपर, 3,60,000 नीचे, और 2700 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल गए नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसको अलॉट किए गए। 2400 शेयर्स उसको अलॉट किए गए, जिस पर उसको फाइनल कॉल की पेमेंट करनी थी 7 रुपए के हिसाब से, जो कि उसने नहीं की। तो 22,34,400 में से 2400 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं मिली, 16,800 बाकी का बैलेंस आपको मिल गया है, 22,17,600। तो बैंक में आपके 22,17,600 आगे। कॉल इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि जो पेमेंट आपको नहीं मिली उसके लिए आपको कॉल इन एरियर अकाउंट में डालना है, उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ये दिखाने के लिए इतनी पेमेंट नहीं आई, ये पेंडिंग है, बैंक में इतना पैसा जमा हो गया, इतना आना था, 22,34,400 रुपए, इतने से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट आपका नील हो गया। जो बैलेंस नहीं आया आपके पास, वो आपने एक अलग अकाउंट खोला ताकि आप ट्रैक रख सको कि किससे कितनी पेमेंट नहीं आई। यहाँ तक हो गया। अब जो 2700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब 2400 शेयर्स जो गणेश के हैं, वो भी फोरफिट कर लिए। फोरफिट कर लिए, तो अब आपको फोरफिचर की एंट्री बनानी है। क्या बनेगी, देखो 2400 शेयर्स पर एंड में जाकर के कंपनी ने फोरफिट किया, मतलब कि तब तक कंपनी 10 रुपए डिमांड कर चुकी है, पूरी फेस वैल्यू की डिमांड कर चुकी है। तो 10 रुपए के हिसाब से 24,000 की आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट डेबिट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने 2400 शेयर सब कैंसिल कर दिया, आप उसको अलॉट नहीं कर रहे, तो 24,000 जो कैपिटल आपने क्रेडिट की थी वो रिवर्स हो जाएगी, आप लेस करोगे, 24,000 से डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, फाइनल कॉल पर जो आपको 2 रुपए इससे प्रीमियम का मिलना था, वो इसने पे नहीं किया। तो 2400 शेयर्स पर 2 रुपए आपको जो मिलना था वो आपको नहीं मिला, तो 4800 रुपए से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे। इस शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम मिला कितना है, 3 रुपए मिला हुआ है। ये 3 रुपए जो आपको मिला हुआ है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दोगे। ये आपका मिल चुका है प्रीमियम, तो आप उसी अकाउंट में रहने दो, वहां से निकाल के यहाँ नहीं लाना। जो मिल चुका है प्रीमियम, वो प्रीमियम अकाउंट में रहेगा, जो नहीं मिला
उसके लिए आपने जो क्रेडिट किया हुआ है अमाउंट, उसको आप डेबिट कर दोगे, रिवर्स करोगे। तो 2400 शेयर्स पर आपको 2 रुपए लास्ट की फाइनल कॉल पर जो मिलना था प्रीमियम, वो आपको नहीं मिला, वो आप डेबिट करोगे। अब पॉलिसी नेरियर कितना हुआ? 16,800, जो कि उससे मिलना था उसने नहीं किया, तो वो पॉलिसी नेरियर अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे, क्योंकि आप ये शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, इनसे ये पेमेंट नहीं आएगी। तो अननेसेसरली आप इस अकाउंट को इस अमाउंट के साथ डेबिट नहीं रखोगे, क्योंकि ये पेमेंट नहीं आएगी, आप कैंसिल कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब भी चेक करोगे आगे कि इतना पेमेंट हमको नहीं है। जब ये शेयर ही फॉरफिट हो गए तो पेमेंट नहीं आएगी, तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। क्लियर है? इसी से रिलेटेड तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया, डेबिट किया तो इसमें से इतनी पेमेंट नहीं आएगी, तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे ना। नहीं आई और नहीं आएगी, तो इतने अमाउंट से आपने क्रेडिट कर दिया। आ कितनी चुकी है इससे पेमेंट? तो 2400 शेयर्स पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, हमेशा कहती हूँ फेस वैल्यू आपको देखनी है। फेस वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, फेस वैल्यू आपकी है यहाँ पर 2 रुपए आपकी एप्लीकेशन पर है और 3 रुपए आपके अलॉटमेंट पर है, तो 5 रुपए हो गया, जो कि आपकी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डलेगा 12,000 रुपए। या आप उसको रिफंड नहीं कर रहे हो, तो नया अकाउंट खोला आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, उसमें डाल दिया, ये कंपनी की इनकम। ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर कंपनी ने 1500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू किया मतलब पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि वो 1500 शेयर्स खरीद सकती है। खरीद सकती है अब 10 रुपए वाला शेयर, फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब अपना 10 रुपए का सामान वो 8 रुपए में बेच रही है, 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में बेच रही है। जो भी खरीदेगा उसको सिर्फ 8 रुपए पे करने हैं। 10 रुपए का जो शेयर उसको मिल रहा है उसमें 8 रुपए ही पे करने हैं, उसको 2 रुपए और डिमांड नहीं किए जाएंगे। तो जो भी खरीदेगा उसको फायदा हो गया 2 रुपए का। 1500 शेयर 8 रुपए के हिसाब से आपके पास आ गए 12,000 रुपए। आपकी शेयर कैपिटल 15,000 से बढ़ेगी, क्योंकि आप फुल्ली पेड शेयर दे रहे हो। आपके सामान की वैल्यू कितनी है? 15,000। 15,000 को आपने 12,000 में बेचा, तो आपका नुकसान है जिसे आपको बुक करना है। 3,000 का नुकसान आप कहाँ डालोगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे, उस अकाउंट में डेबिट करोगे। कैसे? जो आपको पहले वाले शेयर होल्डर से इस पर पैसा आया हुआ है, उसी में से इस लॉस को एडजस्ट कर दो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करो, 8 रुपए आपको मिल गए, 2 रुपए हर शेयर पर लॉस हो रहा है, तो 3,000 रुपए बनता है। क्लियर हो गया? अब जो ये 1500 शेयर्स हैं, यहाँ पर ये आपने जीवन वाले तो सारे शेयर्स कवर किए। जीवन के कितने थे? 800 शेयर। बाकी 700 शेयर्स आपने गणेश के लिए हैं, गणेश के 700 शेयर्स रीइश्यू किए। तो आपको क्या करना है? आप फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए शेयर्स, तो 1500 शेयर की कहानी पूरी हो गई। आपका फाइनल हो गया है कि कुछ गेन जो इन पर बचा हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो वो गेन अब आपको निकालना है, कितना बनेगा। 800 शेयर्स पर आपने कितना पैसा फॉरफिट किया हुआ था? 1900 रुपए था ना, कैलकुलेशन की थी। और 700 शेयर्स पर, हर शेयर पर उसका आपने 5 रुपए रखा है। गणेश का आपने हर शेयर पर 5 रुपए रखा है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट का, तो 5 रुपए आपने हर शेयर पे रखा है, तो 3500 रुपए हो गए। तो टोटल 5400 रुपए आपने फॉरफिट किए पैसे 1500 शेयर्स पर। 1500 शेयर्स पर 5400 रुपए फॉरफिट किए। आपको लॉस कितना हो रहा है 1500 शेयर्स को रीइश्यू करने पर? 3,000। बाकी पैसा जो बचा है 2400, ये कंपनी का फाइनली गेन है, जिसे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके और भी डाउट्स या कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। गुड बाय एंड टेक केयर।